दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अलार्मिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को, जो यूएसए, यूके और इजराइल के लिए टेंशन बन चुका है। रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि रशिया ने सीक्रेटली ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए हैं और ये डील शायद यूएस, यूके इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार से निकल गई है। ये देखिए, ये न्यूज़ है कि अलार्म इन यूके एंड यूएस ओवर पॉसिबल ईरान रशिया न्यूक्लियर डील। अब देखिए भाई, आज की दुनिया में जियोपॉलिटिक्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। जब भी दो बड़े देश एक न्यूक्लियर डील करते हैं, दुनिया भर में पैनिक मच जाता है। अब हम डिटेल में जो है वो इस पूरी सिचुएशन को समझेंगे। इसका असर कैसे हो सकता है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर, उसको भी जो है वो हम डिटेल में देखेंगे। रशिया ईरान न्यूक्लियर डील, आखिर ये हो क्या रहा है? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो डील है ये है क्या। तो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रशिया ने ईरान के साथ एक सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन डील की है। हाँ, ये कोई न्यूक्लियर डील नहीं है, बल्कि प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन्स ट्रांसफर या फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात यहाँ पर हो रही है। अब देखो भाई, यहाँ पर दो सिनेरियो सामने आते हैं। या तो रशिया ने 3-4 न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान को चुपके से दे दिए हैं और अब ईरान डिसाइड करेगा कि कब और कैसे उन्हें दुनिया के सामने दिखाना है। या फिर रशियन साइंटिस्ट ने ईरान को पूरा टेक्नोलॉजी दे दिया है और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का, जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट भी शामिल है। तो ये दो सिनेरियोज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ये जो डेवलपमेंट है ना, ये वाकई में काफ़ी शॉकिंग है। अब वेस्ट यानी यूएसए और यूके को ये डर है कि कभी भी ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है और ऑफिशियली अपने आप को न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्री जो है वो डिक्लेयर कर देगा। रशिया इंटरेस्ट गिव एंड टेक इन जियोपॉलिटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि रशिया को इस डील से क्या फायदा है। क्या रशिया ये सब फ्री में कर रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। जियोपॉलिटिक्स में फ्री लंच कभी नहीं होता। रिपोर्ट ये कह रही है कि ईरान ने रशिया को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोवाइड कराए हैं, जो रशिया यूक्रेन के खिलाफ यूज करेगा। रशिया को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करना है और इसके लिए उनको हर तरह के वेपन्स जो है वो चाहिए। अब ये जो ईरान है ना, ये सस्ते में बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकता है, जो कि यूक्रेन जो एरिया है या सिटीज़ है वहाँ पर जो है वो गिरेंगे। अब ये जो डील है, इसके बदले में रशिया ने ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी है। देखिए भाई, जब भी कोई देश है फ्री में चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करेगा, है ना कहीं उसका भी फ़ायदा होगा। तो ईरान ने जो है वो सस्ते में बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो प्रोवाइड कराया, या रशिया ने ईरान को क्या किया भाई, न्यूक्लियर वेपन्स या फिर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी, जो रिपोर्ट्स जो है वो कह रही हैं। तो अब ये जो डील हुई है, इस चीज़ को लेकर यूएस और यूके में काफ़ी ज़्यादा पैनिक जो है वो मच गया है। इजराइल फेयर इम्पैक्ट ऑन मिडिल ईस्ट टेंशन। अब देखिए भाई, यह सबसे ज्यादा चिंता इजराइल को हो रही है। अब क्यों? तो देखिए, अगर ईरान एक न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करता है, चाहे वो रशिया का दिया हुआ हो या फिर ईरान ने खुद बनाया हो, तो इजराइल के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा हो जाएगा। इजराइल की रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों इस इशू पर एक हो सकती हैं और इजराइल अपने डिफेंस को लेकर और भी ज्यादा जो है वो एग्रेसिव हो सकता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल जो है वो बताती हूँ। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लें, तो मान लो ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर देता है, तो उस केस में इजराइल को भी अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को ओपनली डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ सकता है। और ये जो सब है, ये मिडिल ईस्ट के पावर डायनामिक्स को बिल्कुल जो है वो बदल देगा। जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। देखिए, अगर ईरान ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स वाला कंट्री बन जाता है, तो दुनिया भर में टेंशन और बढ़ेंगी। आप इमेजिन करिए कि दुनिया के पावर हाउसेस जैसे यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया भी इस इशू में इन्वॉल्व हो सकते हैं, खासकर पीस टॉक्स के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स का होना सिर्फ पावर नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और इस बात को इंश्योर करना होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज इररेस्पॉन्सिबली ना हो। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है। वो क्या है? तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर प्रेम्प्टिव स्ट्राइक करने का प्लान बना ले। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि उसके बिल्कुल पास एक हॉस्टाइल न्यूक्लियर आर्म नेशन हो। अब रशिया का जस्टिफिकेशन जो है वो क्या है, वो देखते हैं। सो रशिया जस्टिफिकेशन अकाउंटर टू वेस्टर्न सपोर्ट टू यूक्रेन।
अब जो पुतिन है ना, उनका स्टांस भी समझना ज़रूरी है। रशिया का ये कहना है कि जब वेस्टर्न कंट्रीज ओपनली यूक्रेन को आर्म्स और सपोर्ट दे रही हैं, तो रशिया भी उनके दुश्मन कंट्रीज को वेपन्स दे सकता है। पुतिन कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने यूक्रेन को बैलिस्टिक मिसाइल्स और इवन केमिकल वेपन्स भी दिए हैं, और रशिया अब ईरान को वेपन्स दे रहा है इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। रशिया का ये भी कहना है कि अगर वेस्ट यूक्रेन को आर्मिंग जो है ये कर सकता है, तो रशिया भी जियोपॉलिटिक्स में अपनी चाल चल सकता है। इसलिए ये जो सीक्रेट डील हुई है उससे सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो देखिए भाई, पुतिन ने अपना स्टेटमेंट जो है वो दे दिया है। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी रशिया और ईरान का जो सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स डील हुआ है उसके बारे में, और कैसे जो है ये इफेक्ट कर सकता है या कहना चाहिए यूके और यूएस के लिए खतरनाक है। किस तरीके से पैनिक सिचुएशन बना दिया है इन कंट्रीज के बीच में, वो भी आपको थोड़े दिनों में दिख जाएगा, या कहना चाहिए ऑफिशियली रिपोर्ट्स आ जाएंगी। सो वेस्ट पर्टिकुलरली यूएसए और यूके में पैनिक मच गया है एक तरीके से। आने वाले कुछ महीनों में हमें और भी ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को जो है वो मिलेंगी, और ये टेंशन और भी बढ़ सकता है मिडिल ईस्ट और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। मैं आपको इस इशू पर अपडेट जो है वो रखूंगी। जैसे ही मेरे पास कुछ और न्यूज़ या अपडेट आती है, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। वीडियो आपको कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपके क्या विचार है वो भी आप लिख सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।